आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट। x और y क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है, जहां पे x भी नॉट इक्वल टू 0 है और y भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। एक फंक्शन कह सकते हैं या फिर मैपिंग कह सकते हैं। एक मैपिंग है फंक्शन, कहां से? x2 इंटू वाई। एक फंक्शन है या फिर मैपिंग कह लो आप, कहां से कहां तक है? x से लेकर y तक। और एक रूल है बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ x, वह एक रूल के तहत जितने भी एलिमेंट है x के, मान लीजिए जितने भी एलिमेंट है x बिलोंग टू x इज एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y, जो जिसके एलिमेंट आपके x के, इन सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए। किस पर? जो एलिमेंट है y के। और सारे कैसे होने चाहिए? यूनिक एलिमेंट। या फिर आप ऐसे कह सकते हो भाई x के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी की इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। किसके अंदर? y के अंदर। जैसे, और जो आपका x है, x हम बोलेंगे डोमेन। x के आपके डोमेन बोलेंगे और y को बोलेंगे रेंज, मतलब को डोमेन। अब कोई भी फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है। एक मैपिंग आपकी, ये आपकी है डोमेन और ये आपकी है कोडोमेन। अगर डोमेन में कुछ एलिमेंट है जैसे 1 2 3, ये आपका कोई x सेट है और ये आपका कोई y सेट है, y को बोलते हैं कोडोमेन। ये आपका 4 5 6। अगर फंक्शन के तहत 1 की इमेज मिल गई 4, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। इसने बोला है आपके डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट ही क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब पहली बात तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट इमेज, एग्जिस्ट ए इमेज। ये कहना जाता है जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर? डोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा आपका है जितने भी एलिमेंट आपके, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट ए वन इमेज इन कोडोमेन। सेकंड लाइन बोली जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट की, जो इसने बोला है यूनिक, तो इसका मतलब ये है जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर? एक्स के अंदर क्या, या फिर डोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब वो कैसे? एग्जांपल देखो, अगर मैं ये कह दूं ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इसके अंदर 1 2 3 4 5। अगर मान लो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, किसी फंक्शन का, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन, यस और नो। अब जो पहली कंडीशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट इमेज। जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर? डोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है ऐसा है जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। तो इसलिए आपका फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। आगे हम क्या करते हैं? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक फंक्शन है x इंटू वाई, एक्स से y, जो आपका x एलिमेंट है उसके अंदर, x जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। 1 की इमेज आपकी 5, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 भी है और 3 की इमेज 8 भी है और 4 की इमेज क्या है? 9 है। अब इसमें देखो पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट ए इमेज। जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर? डोमेन के अंदर या सेट एक्स के अंदर, सभी की इमेज क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट ए वन इमेज इन कोडोमेन। अब जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो आपका 3 है, 3 के यहाँ पे क्या है, इमेज 7 भी है और 8 भी है, तो इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो ये है, अगर वो फंक्शन चेक करना है तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सभी की क्या होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सभी की क्या होनी चाहिए, सिंगल इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर एग्जांपल बोल रहे हैं, एक आपका एग्जांपल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आपका है -1 2 -2 1, इस पर है 1 और 2। अब -1 की इमेज भी क्या है, 1 है, और 1 की इमेज भी 1 है। 2 की इमेज या 4 ले लो, 2 की इमेज भी 4 है और -2 की भी 4 है। ये आपका x है और ये y है, यहाँ भी सेट x है और सेट y है, और ये मैपिंग क्या है, फंक्शन है। अब चेक करना ये फंक्शन है या नहीं। देखो 1 की इमेज क्या 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है, 4 की 8 है। पहली कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट की होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सभी की क्या है, इमेज है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है, जितने भी एलिमेंट है उसकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्या किसी भी एलिमेंट की दो इमेज है, नहीं, तो ये भी दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, इसलिए इट इज ए फंक्शन। ये क्या आपका एक फंक्शन है। अब इसमें देखो सभी एलिमेंट की क्या इमेज है। अब ये मत सोचना भाई इनकी क्या है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो सकती है। तो इसलिए -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, 2 की 4 है, -2 की 4 है। तो इसलिए आपका ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन, अब देखो जो कोडोमेन है उसकी दो प्री इमेज एग्जिस्ट हो सकती है, लेकिन जो आपका क्या है, डोमेन के जितने अंदर, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी डबल इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। या फिर सिंपल तरीके से मान लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 5 होगी, 2 की 3 6 होगी, यहाँ 8 ले लो, 3 की 7 होगी, 3 की 8 होगी। ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। मैंने सिर्फ बोला है बस इसके अंदर देखो एक एलिमेंट है किसके अंदर, कोड डोमेन के अंदर, और इसकी कितनी इमेज है, 2। और इसके अंदर क्या है, दो एलिमेंट की क्या है, एक सिंगल इमेज है। तो यही बोला मैंने। दूसरी कंडीशन सिर्फ यही कहती है बस एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। तो इसलिए आपका ये फंक्शन है और ये आपका फंक्शन नहीं है। याद रखना, एक एलिमेंट की दो इमेज एग्जिस्ट नहीं हो सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो सकती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, इस साइड है जैसे इस साइड अगर कोई मोटा आदमी है और इस साइड कोई है पतला आदमी, तो जो पतला आदमी होता है वो किसी को दो उंगली नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर ये पतला आदमी है अगर किसी को दो उंगली दिखाएगा तो क्या कर देगा, मोटा आदमी इसको पीट देगा। अगर पीट देगा तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन जो मोटा आदमी ना किसी को दो उंगली दिखा सकता है, तो ये मोटा आदमी है और ये पतला आदमी है। लेकिन जो मोटा आदमी है वो किसी को दो उंगली दिखा सकता है, लेकिन पतला किसी को दो उंगली नहीं दिखा सकता, क्योंकि मोटा किसी को अगर दो उंगली दिखाएगा तो जो पतला आदमी है वो उसका कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए आपका ये फंक्शन है। आप बस इस जो ट्रिक्स है इससे याद भी रख सकते हो, लेकिन याद रखना मोटा आदमी किस में जाएगा, हमेशा कोडोमेन में।
और पतला आदमी में सर जाएगा डोमेन में। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो आपको फंक्शन है या नहीं है। आगे आपका कुछ टाइप है फंक्शन की। अब ये कुछ एग्जांपल है, जैसे x हमारा कोई डोमेन है और y हमारी कोई डोमेन है। अब हमें चेक करना है फंक्शन है या नहीं। अब पहली कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन 1 की इमेज एग्जिस्ट है, 2 की भी है, 3 की भी है। लेकिन यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है इसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। इसलिए आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए आपका नॉट ए फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। आगे सेकंड पार्ट में क्या है, सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सभी क्या होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब सभी की इमेज क्या है, एग्जिस्ट है। पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन थी जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट की सिंगल इमेज है, इसकी भी सिंगल है, इसकी भी सिंगल है, इसकी भी सिंगल है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो इसलिए आपका यस, तो ये आपका फंक्शन है। तीसरी कंडीशन थी, अब सॉरी तीसरा क्वेश्चन है। पहली कंडीशन देखो, एवरी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज भी एग्जिस्ट है, 2 की भी है, 3 की भी है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ चेक करना डोमेन वाले के, 1 की इमेज भी है, 2 की भी है और 3 की भी है। पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सिंगल इमेज। तो 1 की भी सिंगल इमेज है, 2 की भी सिंगल है, 3 की भी सिंगल है, तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो ये आपका फंक्शन है, यस। देखो दो एलिमेंट की, मैंने बताया दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की कोई दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे आपका है ये पहली कंडीशन देखो, एवरी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। 3 की इमेज 7 है, 6 की 10 है, 4 की 8 भी है और 4 की 9 की भी। पहली कंडीशन जो थी, एवरी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन थी, जो जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। लेकिन 3 की 7 है, 4 की जो इमेज है 8 भी है और 9 भी है, तो एक एलिमेंट की कभी भी दो इमेज नहीं हो सकती। या फिर वही ले लो, इस साइड को पतला आदमी खड़ा है, इस साइड मोटा है, जो पतला आदमी है किसी को दो उंगली नहीं दिखा सकता, तो इसलिए आपका दूसरी कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, तो ये आपका फंक्शन नो। पांचवा आपका है पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट है सभी क्या होनी चाहिए, इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखो 0 की इमेज भी है, 1 की भी है, -1 की भी है, -2 की भी और 2 की भी। अब ये मत देखना भाई यहाँ पे 5 की इमेज नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, खाली है या ना हो। बस फंक्शन में कंडीशन चेक करनी, सिर्फ दो, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सभी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। सभी की इमेज है, तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन है, सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। देखो -1 की 1 है, 1 की 1 है, -2 की 4 है, 2 की 4 है, जितने भी एलिमेंट है सभी क्या सिंगल इमेज है। दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई, तो देन यस इज, ये आपका क्या है, फंक्शन है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्या है, फंक्शन। फर्स्ट टाइप है आपकी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन और से होते हैं, ए फंक्शन एफ x into y is said to be into function। अगर कोई फंक्शन है कहां से, x से y तक, उसको हम इनटू फंक्शन कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। अगर एक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे किसके अंदर, y बिलोंग टू y। अगर कोडोमेन के अंदर अगर एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है विच हैज नो प्री इमेज इन x, जिसके एलिमेंट की डोमेन के अंदर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। देखो इनटू फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो भी कोडोमेन है, अगर उसके अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। जैसे आपका मैपिंग है x टू y, ये आपका फंक्शन है। अब y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है 7 जिसकी डोमेन के अंदर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपका फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है। आगे आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन से है, ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन है कहां से, x into y इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। उसको ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर,
सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन प्री इमेज। भाई एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। देखो 5 की इमेज भी है, 6 की भी है, 7 की भी है, 8 की भी है, 9 की भी है। अगर पूछो ये आपका ऑन टू फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 पे 2 की 6, 3 की 7, ये तो ये आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है 9 जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो ये आपका नॉट ऑन टू फंक्शन। तो बस याद रखना ऑन टू में बस यही चेक करेंगे जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। और जो इनटू था, इनटू के अंदर एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो। आगे आपका थर्ड टाइप है, अब थर्ड टाइप है वन वन फंक्शन। एक फंक्शन है किससे, एक्स इंटू वाई, एक्स से वाई के ऊपर कोई फंक्शन है, इस सेट टू बी वन वन फंक्शन। इसको वन वन फंक्शन कब बोलेंगे, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, अगर जितने भी एलिमेंट है एक्स के, अगर एलिमेंट का साथ डिफरेंट है तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। देखो 1 डिफरेंट है, 2 3 तीनों डिफरेंट एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी क्या है, डिफरेंट है। देखो 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6, तो डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज है। तो ये आपका वन वन फंक्शन है। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, 0 की इमेज 0, 2 की इमेज 4, लेकिन यहाँ पे देखो -1 और 1 टू डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज क्या है, दोनों की 1 है। अगर फंक्शन में -1 डालेंगे तब भी 1 आया, फंक्शन में 1 डालेंगे तब भी 1 आया। तो एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इमेज क्या सेम है, तो ये आपका 1 1 नोट। क्योंकि 1 1 वही होता है जब डिफरेंट एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट इमेज हो। आगे है टाइप नंबर 4, मैनी वन फंक्शन हो सकते हैं। मैनी वन फंक्शन वे होते हैं इफ 2 और मोर एलिमेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जिनकी, और एलिमेंट किसके, डोमेन की, जिसकी क्या हो, एक सिंगल इमेज हो। देखो -1 और 1 की क्या एक सिंगल इमेज है। एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी क्या है, एक या 2 और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स, अगर दो से ज्यादा एलिमेंट क्या है, एक सिंगल इमेज है। तो ये आपका कैसा है, मैनी वन फंक्शन है, यस। लेकिन इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसकी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा, कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी क्या हो, सिंगल इमेज हो। डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज है। तो ये आपका जो आपका मैनी वन फंक्शन नहीं है। जो मैनी वन फंक्शन है वो आपका नोट। लेकिन अगर देखें 1 1, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ये आपका 1 1 है लेकिन मैनी वन नहीं है। सेम ये आपका मैनी वन है लेकिन 1 1 नहीं है। तो याद रखना 1 1 फंक्शन वही होगा जब डिफरेंट एलिमेंट की क्या हो, डिफरेंट इमेज हो। और मैनी वन फंक्शन वो होगा जब 2 और मोर एलिमेंट है सिंगल इमेज। जब दो से ज्यादा एलिमेंट क्या होगा, सिंगल इमेज हो, तो उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। आगे आपका टाइप नंबर 5, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी टाइप नंबर 5 है 1 1 इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो 1 1 भी की कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो और इंटू की भी। अब फर्स्ट एग्जांपल है, अब देखो 1 की, जो 1 1 की कंडीशन क्या थी, डिफरेंट एलिमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अब देखो 1 2 3 तीनों डिफरेंट एलिमेंट है और इनकी इमेज कैसी है, डिफरेंट है। तो आपकी जो 1 1 की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, जो 1 1 की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। आगे इनटू की होते हैं जो भी कोडोमेन होती है उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना हो। अब देखो 4 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ये आपका इनटू फंक्शन भी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए जो आपका फंक्शन है 1 1 भी है, इनटू फंक्शन है। सेकंड क्या करते हैं, सेकंड में क्या, पहले करेंगे 1 1। देखो 1 और 2 कैसे है, डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या है, 4 है। तो बोला था डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन 1 1 ही नहीं है। अब ऑन इनटू क्या करेंगे, इनटू के अंदर होता है
भाई आपका जो कोड मेन है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती। देखो इसके अंदर 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज प्री इमेज नहीं है, तो ये आपका इनटू फंक्शन है, लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए आपका नॉट ए 1 1 इनटू फंक्शन। तीसरी कंडीशन है आपकी, जो तीसरा है 1 2 3 तीनों डिफरेंट एलिमेंट है और तीनों की डिफरेंट इमेज है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन है। दूसरी कंडीशन है जो आपका इनटू की, दूसरी इनटू की जो कंडीशन है वो आपकी, जो आपकी कोड में है उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी कोई प्रीमेज ना हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्रीमेज ना हो, तो ये आपका नॉट ए इनटू फंक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज नॉट 1 1 इनटू फंक्शन। आगे आवा 6 नंबर, टाइप नंबर 6 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 इनटू भी कहते हैं अगर कोई फंक्शन दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, 1 1 की भी और 1 2 की भी। पहले देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट। 1 1 चेक करेंगे, 1 1 होगा डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट है और तीनों क्या है डिफरेंट इमेज है, तो ये आपका फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 की कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई है। आगे ऑन टू की कंडीशन है जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, कोड डोमेन के अंदर, सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखो 1 की प्री इमेज है, यस है, 2 की भी है, 3 की भी है, यस, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 1 1 की भी और ऑन टू की भी, तो इसलिए जो आपका फंक्शन कैसा है 1 1 ऑन टू दोनों है। दूसरा देखो, पहली कंडीशन क्या करेंगे 1 1 की, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ये आपका फंक्शन है, यस, ये कैसा है 1 1 फंक्शन है। अब दूसरी कंडीशन है ऑन टू की। ऑन टू क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट है कोड डोमेन के अंदर सभी की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 7 जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, तो इसलिए आपका नॉट ए ऑन टू, तो ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इसलिए आपका फंक्शन इज नॉट 1 1 ऑन टू। तीसरा एग्जांपल देखो, डिफरेंट एलिमेंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लेकिन 1 की डिफरेंट इमेज है, 2 की डिफरेंट इमेज है, लेकिन 3 और 4 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन दोनों की इमेज क्या है 8 है, तो ये आपका नॉट ए 1 1, नॉट ए 1 1 फंक्शन। आगे करें ऑन टू में क्या है, जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखो 5 की प्री इमेज है, यह है, 6 की है, 8 की है, तो ये आपका ऑन टू है, लेकिन इस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। आगे आपका टाइप नंबर 7, आगे आपका टाइप नंबर 7 है मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो क्या करते हो, मैनी वन फंक्शन भी हो और क्या हो, इनटू फंक्शन भी हो। मैनी वन कौन से होते हैं, अब एग्जांपल देखो, मैनी वन की कंडीशन थी 2 और मोर एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी क्या हो, सिंगल इमेज हो। अब देखो 1 और 2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी क्या एक सिंगल इमेज है, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसे मिल गए क्या है जिसकी सिंगल इमेज है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन है, तो मैनी वन फंक्शन है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा इनटू फंक्शन होना चाहिए, इनटू में क्या है, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, किसके अंदर होना चाहिए एलिमेंट, कोड डोमेन के अंदर, तो कोड डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपका इनटू फंक्शन भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये आपका मैनी वन इनटू फंक्शन कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, पहली कंडीशन देखो किसकी, मैनी वन की। अब 2 और 3 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी क्या एक सिंगल इमेज है, तो आपका मैनी वन फंक्शन है। दूसरी कंडीशन है इनटू की क्या कंडीशन होती है भाई, कोड डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, सभी एलिमेंट क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये आपका इनटू नहीं है। तीसरा देखो, पहली कंडीशन किसकी है, मैनी वन की। मैनी वन की कंडीशन क्या है, 2 और मोर ऐसे होने चाहिए, 2 और मोर एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी क्या डिफरेंट इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसकी क्या हो, सिंगल इमेज हो, किसके अंदर, कोड डोमेन के अंदर, इसलिए ये आपका मैनी वन फंक्शन नहीं है। आगे आपका इनटू फंक्शन, इनटू में क्या है, जो भी कोड डोमेन है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो,
तो यहाँ पे जो 7 है इसकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए आपका ये आपका इनटू फंक्शन है। तो लेकिन ये मैनी वन नहीं है लेकिन इनटू है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इट डज नॉट मैनी वन इनटू फंक्शन। आगे आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन, इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो मैनी वन की और एक ऑन टू की। मैनी वन की वही है, दो टू और मोर एलिमेंट है सिंगल इमेज, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होनी चाहिए जिसकी क्या हो सिंगल इमेज एग्जिस्ट करती हो। देखो यहाँ पे वन और टू डिफरेंट एलिमेंट है और दोनों की इमेज क्या है सेम है, तो इसलिए आपकी जो मैनी वन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आगे ऑन टू की कंडीशन क्या है, जितने भी एलिमेंट है कोड डोमेन के अंदर सभी की क्या होनी चाहिए प्री इमेज। देखो 5 की प्री इमेज है, 6 की भी है और 7 की भी है। क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, इसलिए आपका कैसा ये ऑन टू फंक्शन भी है। दूसरा क्या करेंगे, अब देखो 1 और 2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गए जिसकी क्या है सिंगल इमेज है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन है। अब क्या करेंगे ऑन टू में क्या थी, जो भी एलिमेंट है कोड डोमेन के अंदर सभी की क्या होनी चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपका नोट ऑन टू, इसलिए आपका ऑन टू नहीं है। तीसरी आपका एग्जांपल, ये आपको मैनी वन ही नहीं है क्योंकि कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट नहीं है जिसकी क्या हो सिंगल इमेज हो। यहाँ पे सिंगल डिफरेंट एलिमेंट क्या डिफरेंट इमेज है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन नहीं है। अब देखो जो ऑन टू है, ऑन टू क्या है, जितने भी एलिमेंट है कोड डोमेन के अंदर सभी क्या प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए आपका ये ऑन टू है। बट ये मैनी वन ऑन टू अगर इकट्ठा पूछे तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो सिर्फ पहला ठीक आएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन था आंसर ठीक है। ये थे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ये ए टाइप की है। अब हम करेंगे क्वेश्चन